रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें चीज़ों की वर्थ मालूम करना पड़ती है, जैसा कि इस रॉड की लेंथ क्या है या थिकनेस क्या है। इसकी लेंथ या थिकनेस को मालूम करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ दरकार होगी जिसकी लेंथ हमें पहले से मालूम हो। मिसाल के तौर पे हम ये मीटर स्टिक ले लेते हैं जिसकी लेंथ हमें पहले से मालूम है, और हम इसके मुकाबले में रॉड की लेंथ को मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमने रॉड को मीटर स्टिक के साथ कंपेयर करना शुरू किया और हमें कंपैरिजन से पता चलता है कि रॉड की लेंथ मीटर स्टिक की लेंथ से 3 गुना है, जिसको हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि लेंथ ऑफ अ रॉड इज़ थ्राइस देन द लेंथ ऑफ अ रूलर। या फिर हम इस फिज़िकल बैलेंस के ज़रिए से इस टेनिस बॉल का मास मालूम करें कि इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी मौजूद है। इसके लिए हमें कोई ऐसी चीज़ दरकार होगी जिसका मास हमें पहले से मालूम हो, जिस तरह से ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मास मौजूद है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ करते हैं हमें ये पता करना है कि इस ड्रम के अंदर जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी कितनी है, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि उसका वॉल्यूम कितना है। अगर हमें ड्रम के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना है तो उसके लिए हमें कोई ऐसा पैमाना दरकार होगा जिसके साथ कंपेयर करके हम मालूम कर सकें कि उसका वॉल्यूम क्या है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में से आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम एक प्रोसेस के तहत किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक की, किसी न किसी प्रॉपर्टी की वर्थ मालूम करना चाह रहे हैं। वो हमारे पास लेंथ भी हो सकती है, मास भी हो सकती है, वॉल्यूम, टाइम या कोई और कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है। तो हम मेजरमेंट को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ, मास, वॉल्यूम और एनी अदर सच प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। इन चीज़ों को मालूम करने के लिए जो हमने अप्रोच इस्तेमाल की वो भी आपने नोट डाउन की होगी कि वो अप्रोच है कंपैरिजन की। तो मेजरमेंट बेसिकली एक कंपैरिजन है। किस चीज़ के दरमियान? किसी अननोन चीज़ का किसी नोन चीज़ के साथ कंपैरिजन। और जो नोन चीज़ होती है उसे हम स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं या हम उसे रेफरेंस भी कह सकते हैं। रॉड के एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ देखी कि लेंथ ऑफ रॉड इज़ थ्राइस देन द लेंथ ऑफ रूलर। अगर हम इस चीज़ को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ रॉड इज़ थ्राइस देन द लेंथ ऑफ रूलर। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मकसद है कि लेंथ ऑफ रूलर इज़ मल्टीप्लाइड टू 3। तो अगर हम इस लेंथ ऑफ रूलर को u से रिप्रेजेंट कर दें और लेंथ ऑफ रॉड को l से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, L इक्वल टू 3u। यहाँ पे L एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने फिज़िकली मेजर किया है, जिसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें मौजूद हैं जिनमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, और दूसरा कोई रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में लेंथ ऑफ रूलर था। तो आगे हमारे पास कोई रेफरेंस कुछ और भी हो सकता है। तो ये हमारे पास यू रेफरेंस है जिसे हम कहते हैं यूनिट। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लाजमी तौर पे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पे मुश्तमिल होगी। इन दोनों चीज़ों को इन कंबाइन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैथमेटिक्स में आप चीज़ों को डील करते हैं सिर्फ नंबर की बुनियाद पे, लेकिन फ़िज़िक्स में हमारे पास नंबर की कोई अहमियत नहीं। हम डील करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ जिनमें नंबर और यूनिट लाजमी तौर पे मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ कोई नंबर होगा तो वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, वो जस्ट एक हमारे पास एज अ नंबर मल्टीप्लायर या डिवाइडर या कुछ भी हो सकता है।
इस एग्जाम्पल में जो हमने फाइंडिंग ली है कि लेंथ ऑफ रॉड इज़ थ्राइस देन द लेंथ ऑफ रूलर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ रॉड इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ रूलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों फाइंडिंग हमने पहले ली रॉड वाले एग्जाम्पल से वो मेंशन की गई हैं। एक फाइंडिंग में क्लियरली तौर पे मेंशन किया गया है कि रॉड की लेंथ रूलर की लेंथ से 3 गुना है, मतलब एक नंबर हमने जाहिर कर दिया है जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि रॉड की लेंथ कितनी ज़्यादा है रूलर से। दूसरी मेजरमेंट में हमने ये चीज़ वाज़े नहीं की, जस्ट हमने बताया है कि लेंथ रूलर से ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है ये वाज़े नहीं है। तो जिसमें हम नंबर के ज़रिए से ये चीज़ वाज़े कर दें कि कौन सी मेजरमेंट किसके कंपैरिजन में कितनी है, उसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहते हैं। और जिसमें ये जाहिर ना हो कि कितनी ज़्यादा है, कितना डिफरेंस है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जाहिर ना हो रहा हो, एक एब्स्ट्रैक्ट वे में हम जस्ट उनको कंपेयर कर दें, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के 2 टाइप्स होंगे, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और क्वालिटेटिव मेजरमेंट। फिज़िक्स के अंदर हम दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा ज़्यादा इन्हिसार होता है वो होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स पे। आप फिज़िक्स में आगे देखेंगे कि हम चीज़ों को क्वांटिटेटिवली मेजर ज़्यादा करते हैं, क्वालिटेटिवली जो हमारी मेजरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। मेजरमेंट को हम एक और तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये स्कूल बस है जो कि इस पॉइंट से मूव होते हुए इस पॉइंट पे जाके स्टॉप कर रही है। अब हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि इस बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम किसी मीटर स्टिक के साथ, एक लंबी मीटर स्टिक के साथ वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना था। और कोई ये भी पूछ सकता है कि पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक इस बस ने कितना टाइम लगाया, तो हम वो टाइम स्टॉप वॉच के ज़रिए या जो आम घड़ी है उसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि जो डिस्टेंस है या जो टाइम है, हमने डायरेक्टली वही चीज़ें मेजर की कि हमसे टाइम पूछा गया, हमने बिल्कुल टाइम को ही मेजर किया, हमसे डिस्टेंस पूछा गया, हमने बिल्कुल डिस्टेंस को ही मेजर किया। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट या सिंपली मेजरमेंट कहते हैं। ये सिंपल मेजरमेंट कहलाती है। अब अगर आप देखें कि आपसे कोई पूछता है कि इस बस ने कितनी स्पीड के साथ ये फासला तय किया, तो हम क्या करेंगे, हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और हम टाइम मेजर करेंगे कि इसने कितना टाइम लगाया। फिर हम वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसमें से हमें स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पे हमसे पूछी स्पीड गई, लेकिन हमने पहले डिस्टेंस को मेजर किया, फिर टाइम को मेजर किया, फिर हमने उनकी बेसिस पे स्पीड को मेजर किया। तो आपसे वेलोसिटी पूछी गई, लेकिन आपने डायरेक्टली वेलोसिटी को मेजर नहीं किया, तो हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट, जिसे हम कैलकुलेशन कहते हैं। तो जब आपको डिस्टेंस की, टाइम की इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी प्रॉब्लम में और फिर आपसे पूछा जाता है कि स्पीड बताएं, तो आपको ये नहीं कहा जाता कि मेजर द स्पीड, आपको कहा जाता है कैलकुलेट द स्पीड। तो ये जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ये बेसिकली एक तरह की कैलकुलेशन है, जिसमें हम इक्वेशंस, मैथमेटिकल तरीक़ेकार इस्तेमाल करके किसी चीज़ को मालूम करते हैं। है बेसिकली ये भी एक मेजरमेंट ही, लेकिन इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, जिसकी वजह से हमने इसको कैलकुलेशन का नाम दे दिया है। अब आप इससे हरगिज़ ये ना समझें कि स्पीड को हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे, हम मेजर नहीं कर सकते। स्पीड को हम मेजर भी कर सकते हैं। वो कैसे? आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के अंदर, कार के अंदर, बस के अंदर इस तरह का एक मीटर होता है जिसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर या ओडोमीटर। तो ये एनालॉग वर्जन है उसका, जो कि आपको डायरेक्टली स्पीड की वैल्यू बताता है,
और ये उसका डिजिटल वर्जन है जिसके थ्रू आप स्पीड हर लम्हे की मालूम कर सकते हैं। तो अगेन जो मेजरमेंट है उसको हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट को हम मेजरमेंट ही कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट को हम कैलकुलेशंस कहते हैं।